हस्तिनापुर का राजमहल आज असामान्य रूप से शांत था। राजा विचित्रवीर्य अब इस दुनिया में नहीं थे और सिंहासन खाली पड़ा था। पर खाली केवल सिंहासन नहीं था, भविष्य भी अनिश्चित था। तीन नाम सामने थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र सबसे बड़े, जन्म से राजगद्दी के अधिकारी, पर प्रकृति ने उनसे उनकी दृष्टि छीन ली थी। पांडु छोटे भाई, पराक्रमी, वीर, रणभूमि के धनी। विदुर बुद्धिमान, पर जन्म से राज परंपरा के बाहर। सभा में प्रश्न गूंज उठा, हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? भीष्म खड़े हुए। उनकी प्रतिज्ञा जितनी अटल थी, उनका निर्णय भी उतना ही कठोर होने वाला था। उन्होंने सभा से कहा, राजा केवल जन्म से नहीं बनता। राजा वह है जो राज्य को देख सके, समझ सके और संकट में निर्णय ले सके। सभा में सन्नाटा छा गया। निर्णय हुआ, पांडु होंगे हस्तिनापुर के राजा। मुकुट पांडु के सिर पर सजा। प्रजा ने जयकार की। राज्य में उत्सव मनाया गया। पर उसी क्षण महल के एक अंधेरे कक्ष में धृतराष्ट्र अकेले खड़े थे। उनके कानों में गूंज रही थी जयकार की आवाज। उनकी मुट्ठियां बंध गईं, सांसें भारी हो गई। क्या मेरा अंधत्व मेरा अपराध है? उस क्षण केवल एक भाई नहीं टूटा था, एक हृदय में बीज बोया गया था, असंतोष का, पीड़ा का और महत्वाकांक्षा का। यही बीज एक दिन बनेगा महाभारत का महावृक्ष और हस्तिनापुर देखेगा इतिहास का सबसे बड़ा संग्राम। अब कहानी लेगी एक नया मोड़। सत्ता, त्याग और प्रतिज्ञा का संघर्ष और गहरा होगा। आगे की कथा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।